फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर आपको यहाँ पर हम पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बताए हैं कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद हमने उन दोनों का एनर्जी बैंड डायग्राम देखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देख रहे हैं डिटेल में कि पीएन जंक्शन डायोड को पेपर में कैसे लिखना है और आता क्या है और चीज़ें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ में रेक्टिफायर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो कॉमनली चीज़ें जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है मोबिलिटी, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन एंड डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट। इन सब की एक बेसिक छोटी छोटी थ्योरी आती है, आपको उसको भी पढ़ लेना है। फर्मी लेवल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, फर्मी लेवल एनर्जी के बारे में। और अब हम डिस्कस करें पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड के देखते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड में सबसे पहले पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल्स है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इसका कनेक्शन बैटरी से नहीं किया गया है, इसलिए इस टाइप के पीएन जंक्शन डायोड को हम अनबाइसिंग में रखते हैं। ये अनबाइसिंग वाला है, 2 टाइप के होते हैं, बाइसिंग एंड अनबाइसिंग। जब बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है तो दैट मीन दिस जंक्शन डायोड इज कॉल्ड अनबाइसिंग जंक्शन डायोड, और अगर बैटरी से जुड़ जाए तो ये होता है बाइसिंग जंक्शन डायोड। सो अनबाइसिंग जंक्शन डायोड के अंदर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल्स है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर क्या होता है कि इस लेयर में जहाँ पर होल्स है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे फ्री होल्स पाए जाते हैं। तो इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। इसकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की कुछ एनर्जी है जो यहाँ से दूसरे रीजन में या दूसरे रीजन से फर्स्ट रीजन में ट्रैवल करती है, करंट फ्लो करती है। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस होल में जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट की गुंजाइश है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस में होने वाले करंट पैर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और अगर ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पहुँच गया है ये वापस अपने इलाके या अपने रीजन में वापस पहुँच जाता है, तो दैट मीन दिस इज ड्रिफ्ट करंट। और इनमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता है, इसके वजह से इनका जो पोटेंशियल है उसमें बेरियर होने लगता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स पाए तो जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियर बन जा रहा है। तो इट मीन्स दिस इज पोटेंशियल बेरियर। अब इस पोटेंशियल बेरियर, जब इस बेरियर को अपन तोड़ेंगे तो ही इस पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होगा। तो अब अगर करंट फ्लो होगा तो अब हमको ये देखना है कि जो पोटेंशियल बेरियर है इसके लिए हमें इसमें बैटरी ज्वाइन करनी होगी। अब हम देखते हैं बैटरी कैसे ज्वाइन करते हैं। हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं बाइसिंग कंडीशन, पीएन जंक्शन की बाइसिंग कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि भाई बाइसिंग कैसे की जाती है। बाइसिंग में आपको क्या करना है, एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ना है। एक्सटर्नल बैटरी जब हम जोड़ देंगे तो इस टाइप से
हमने जोड़ दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं तो इस टाइप के बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जितने ये प्लस है, यहाँ पर भी सारे जो चार्जेस है वो प्लस है। दैट मीन दिस इज कंडीशन ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से सारे प्लस जो है वो डिप्लेशन लेयर के यहाँ पर एक साथ यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे और सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, जिसके वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी। डिप्लेशन लेयर जब डिक्रीज होगा तो इसमें उतने नंबर ऑफ करंट्स फ्लो होने लगेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में कुछ ऐसे जाता है, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट धीरे धीरे सडनली इंक्रीज होगा। अब ये जो पॉइंट रहता है जहाँ पे ये एकदम से कर्व लेता है, इंक्रीज होता है, दैट मीन दिस पॉइंट इज नी पॉइंट। ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। सेम टू सेम अगर हम इस चीज़ को रिवर्स बाइसिंग में बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, बैटरी को हम बदल देंगे, एक माइनस और एक प्लस। अब क्या हो रहा है कि ये जो है प्लस वाले माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये अट्रैक्ट इस तरफ होंगे, माइनस इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से जो डिप्लेशन लेयर है ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से होने वाली बाइसिंग को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इसमें करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, पर रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता। इसके लिए वीआई ग्राफ में इस टाइप से कुछ अमाउंट में करंट होता है, उसके बाद सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो इस वोल्टेज को जहाँ पे ये करंट पूरा ड्रॉप कर देता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये रहा ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी पॉइंट फॉर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अगर आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बोला फॉर पीएन जंक्शन डायोड तो आपको इन दोनों को एक जैसा बना लेना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाया होगा, उसमें आप देख सकते हो दोनों को कंबाइन किया गया है, उस पर एक क्वेश्चन आता ही है। और पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, जहाँ पे हम इसको पी कहते हैं, जहाँ पे और इसको एन कहा जाता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये था आज का पीएन जंक्शन डायोड फॉर बाइसिंग एंड अनबाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। और अब हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर।